बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। रविवार यानी 1 जून को लंदन में भारत भवन में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक ओर भीख मांगता है और दूसरी ओर आतंकवाद फैलाता है। अब वह समय चला गया। हम यूरोप में हैं और हमारे साथी अन्य देशों में जाकर यह संदेश दे रहे हैं कि भारत आतंकवाद को कुचलना जानता है और उसे किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। बता दें कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए कई देशों में भारत से ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा है। वहीं खटाना बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ब्रिटेन के दौरे पर गई सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। सांसद खटाना ने अपने जोशीले भाषण में कहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। ये नारा ऐसा लगे कि पूरा यूरोप सुन ले। उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय से कहा कि आप सब हमारे राजदूत हैं और भारत की बात को दुनिया के सामने रखने में आपकी अहम भूमिका है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि कूटनीतिक, सोशल मीडिया और वैश्विक मंचों पर भी अपनी लड़ाई लड़नी है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार उन्होंने कहा, अगर हम चुप रहेंगे तो झूठ का प्रचार होगा। हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपने देश के लिए भी खड़ा होना होगा। खटाना ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतांत्रिक भागीदारी में आए बदलाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि कश्मीर में शांति आई है, लोग मतदान कर रहे हैं, पर्यटन और बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद महिलाओं को जो अधिकार मिले वे पहले नहीं थे। पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहां लोकतंत्र फले फूले क्योंकि उसकी सेना का दबदबा बना रहे, इसलिए वह अशांति फैलाने की कोशिश करता है। बीजेपी सांसद ने पाकिस्तान की कथनी और करनी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान कहता है कि हमने उसकी नदियों का पानी रोक दिया, जबकि हमने तो उसे 80% नदियों का पानी दिया। बदले में हमें क्या मिला? आतंकवाद, घुसपैठ और नशा। पिछले 30 वर्षों में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, अनगिनत बच्चे अनाथ हो गए और खासकर कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। वे हमारे ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा थे। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।